नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का तृतीय पाठ लेकर के आया हूँ। पाठ संख्या 3 सेम उसी की ये पुस्तक है। तीसरे पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य। व्यायाम सदा अपनाने योग्य है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में आपको व्यायाम करना चाहिए, हल्का फुल्का, जिस हिसाब से शरीर मांगे। विद्यार्थियों, कई राज्यों के अंदर ये पाठ उनके सिलेबस में नहीं है, तो विद्यार्थी अपना अपना सिलेबस मिलान कर लें। लेकिन पाठ अच्छा है, इसको फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पाठ शुरू करते हैं। पाठ परिचय सारचय। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। तो विद्यार्थियों, जो पाठ है आपका ये सुश्रुत संहिता से लिया गया है और उसके 24वें अध्याय में ये पाठ है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले सभी लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। श्लोक है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात समन्ततः। अर्थात शरीर आयास जननम, शरीर को हिलाने डुलाने का जो कर्म है वो व्यायाम कहा जाता है। उसको करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। विमर्दनीयात समन्ततः है, और वह हमेशा अपने शरीर का अच्छी तरीके से मालिश कर लेता है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। शरीरो उपचय कांतिर गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। शरीरो उपचय अर्थात शरीर सुदृढ़ बनता है। कांतिर गात्राणाम, शरीर के अंदर चमक बढ़ती है। सुविभक्तता, शरीर चारों तरफ से सुडौल रहता है। ये नहीं भी किसी जगह से वो पतला है, पेट मोटा है, पैर पतले हैं, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। उसका शरीर हर तरफ से ठीक ही रहेगा। उसके पश्चात दीप्ताग्नित्वम, उसको समय पे भूख लगेगी, शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी। अनालस्यम, आलस्य रहित रहेगा। स्त्रीत्वम लाघवम मर्जा, और उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसका जो मांस है वो भी उसके बस में रहेगा, लटकेगा नहीं। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामातुपजायते। श्रम क्लम पिपाशोष्णा, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें थकान होती है। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं हमें जल्दी थकान होती है, जल्दी भूख लग जाती है, थोड़ी सी भूख में हम परेशान हो जाते हैं। तो जो व्यायाम करता है वो व्यक्ति जल्दी थकता नहीं है, और सर्दी गर्मी उस व्यक्ति को नहीं सताते हैं, थकान नहीं होती है। आरोग्यम चापि परमम व्यायाम मात उपजाए थे, और उसका शरीर निरोग होता है। ये सब चीज़ें हमें व्यायाम से प्राप्त होती है। हिंदी अर्थ है। भाव ये है कि व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है एवं बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। चौथा श्लोक है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यम अपकर्षणम न चैव्यामिनम मर्त्यम अर्धयंतो बलात्। भाव यह है कि व्यायाम करने से मोटापा कम होता है एवं व्यक्ति शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। पांचवा श्लोक है। न चैनम सहसा आक्राम्य जरा समधीरोहति स्त्री भवती मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। दोबारा देखना। न चैनम सहसा आक्राम्य, जो व्यायाम करता है उसके ऊपर सहसा यानी अचानक, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा अचानक, आक्रम्य यानी आक्रमण नहीं करता है, समाधि रोती उसके ऊपर, स्त्री भवती मांसम, और जैसे पहले वाले श्लोक में आया था उसका मांस है वो स्थिर रहता है। ये नहीं पेट फूल गई, पीछे से नितंब फूल गए। स्त्री भवती मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च, जो व्यायाम में लगा रहता है। देखिए विद्यार्थियों, भाव यह है कि व्यायाम करने से मोटापा कम होता है एवं व्यक्ति शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होता है। अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अगला 5 का श्लोक है। ये तो हमने कर लिया विद्यार्थियों।
दोबारा देख लो। न च एनम सहसा आक्राम्य जरा समाधिरोहति स्त्री भवती मानसम च व्यायाम अभिरतस्य च। भाव यह है कि व्यायाम करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता एवं शरीर हष्टपुष्ट बना रहता है, अतः हमें प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। 6 का श्लोक है। व्यायाम स्विनगात्रस्य पदभ्याम उर्वितस्य च व्याधयो न उपसर्वन सर्पन्ति वैनतेय इव उर्गः वयो रूप गुणैर्हीनम कुर्यात सुदर्शनम। अर्थात व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले एवं दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने के लिए रोग उसी प्रकार पास नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता। ये जो शब्द दिया इसमें कि व्यायाम करने से, और व्यायाम कैसा हो, पैरों को हिलाने वाला, ऊपर उठने वाला, उस व्यायाम करने से व्याधियों न उपसर्पंती अर्थात पीड़ा उसके पास नहीं आती। कैसे नहीं आती? वैनतीय इव उर्गा, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते। वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम, और ऐसा व्यक्ति जो व्यायाम आयु रूप और गुण से हीन रहित को भी सुंदर बना देती, जिसकी आयु बड़ी हो गई हो, जो गुणों से हीन हो और जो दिखने में ठीक नहीं हो, अगर वो नियमित व्यायाम करे तो वो सुंदर दिखने लगेगा। श्लोक संख्या 7। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषो परिपच्यते। भाव है कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। देखिए, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, वो चाहे कैसा भी भोजन कर ले, गरिष्ठ, भारी, या फिर उसको मान लो हल्का फुल्का नुकसानदायक हो, तो जो व्यायाम करता है उसको पचा जाएगा। विदग्धम अविदग्धम व अधकचा अधपका निर्दोषम परिपच्यते, वो सबको पचा जाता है क्योंकि वो व्यायाम करता है। 8वां श्लोक है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। भाव है कि बलशालियों तथा चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। शीत ऋतु और वसंत ऋतु में तो व्यायाम करने के लिए विशेष लाभप्रद होता है व्यायाम। अतः अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने तथा चिकना भोजन पचाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। 9 का श्लोक है। सर्वेषु ऋतु अर्हर्ह पुंभिरात्महिते शिवी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा। कि भाव यह है कि हमें आत्महित के लिए सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। देखो, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं के अंदर अहर प्रतिदिनम पुंभी आत्महितैषी भी, वो अपना भला चाहता तो उसका व्यायाम करना चाहिए उसे, और अपने शरीर का आधे बल का ही बलस्यार्धेन कर्तव्यो, आधे बल का ही व्यायाम करना चाहिए। विद्यार्थियों, जब हम देखते हैं कई बार व्यक्ति बॉडी बनाने के चक्कर में अधिक मेहनत कर लेता है और उसके हार्ट अटैक आदि आ जाते हैं और वो मर जाता है, तो अपने शरीर की आधी ताकत का ही व्यायाम करना चाहिए। 10वां श्लोक है। हृदि स्थाना स्थितोर्वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तदबल बलार्धस्य लक्षणम। अब जैसे मैंने कहा आधे बल का ही व्यायाम करना चाहिए, तो आधा बल कब होता है? तो इसके लिए बताया गया है कि भाव यह है कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग का ही करना चाहिए। इसकी पहचान ये है कि जब व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु मुंह की ओर आने लगे, अर्थात हम हाँफने लग जाए, तो ये मानो हमने आधी शक्ति का व्यायाम कर लिया। अत्यधिक शक्ति का उपयोग कर किया गया व्यायाम घातक होता है। 11वां श्लोक है। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षा कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। बड़ी अच्छी बात बताइए विद्यार्थियों, जैसे आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं और किसी दिन आपको समय नहीं मिले और आप ऐसी जगह पे हैं जो दुर्गंध युक्त है, वहाँ पे बदबू आ रही है, तो वहाँ पे आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। भाव यह है कि व्यायाम करने से पहले अपनी उम्र, अपनी शक्ति, अपने शरीर, स्थान, समय और भोजन के विषय में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। इनके तारतम्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, तभी यह लाभदायक होता है। इनका ध्यान न रखकर व्यायाम करने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है।
क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम कर रहा तो हो सकता है उसको खाने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा हो, तो हमें किसी दूसरे की होड़ नहीं करनी चाहिए। अपने अनुसार हल्का फुल्का 10-15 मिनट का, आधे घंटे का व्यायाम करना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तर बड़े ध्यान से आप देखेंगे। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम, कैसा कर्म व्यायाम कहा जाता है? तो व्यायामात, उत्तर आपका शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर को हिलाने डुलाने का कर्म है वो व्यायाम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या मिलता है? तो शरीरोपचय कांति, शरीर सुदृढ़ होता है, कांति शरीर चमकता है, सुविभक्तता गात्राणाम, शरीर सुडौल रहता है, दीप्ताग्नि, शरीर के अंदर भूख वगैरह समय समय पर लगती है, अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता, स्त्रीत्वम लाघवम मर्जा, हमारी जो मांसपेशियाँ चमड़ी है, मांस है, वो बढ़ता नहीं, एक जगह रहता है। श्रम कलम पिपासणो उष्ण शीतादिनाम सहिष्णुता, और हमें जल्दी थकान नहीं होती, जल्दी प्यास नहीं लगती, सर्दी वगैरह हमें परेशान नहीं करती। परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात उपजायते, और परम आरोग्य को हम प्राप्त करते हैं, अर्थात हम कभी बीमार नहीं होते, ये सब व्यायाम से हमें मिलता है। गए का प्रश्न, जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहति, बुढ़ापा किसके सामने अचानक नहीं आता? उत्तर है जरा व्यायामा अभिरतस्य, जो व्यायाम के अंदर लगा हुआ है, तस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, उसके सामने अचानक नहीं आता है। घ का प्रश्न है कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, अर्थात जो भोजन अच्छा नहीं है वो भी पच जाता है। व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। गए कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितनी शक्ति का व्यायाम करना चाहिए? तो अर्धेन बलेन बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, अपने आधे बल का व्यायाम करना चाहिए। चय का प्रश्न है अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? तो आधे व्यायाम कुर्वतः जंतो, व्यायाम करते समय मनुष्य की हृदय स्थान आस्थितः, जब हृदय की वायु है वो वक्त्रम, यदा वक्त्रम प्रपद्यते तथा अर्ध बलस्य लक्षणम, वो मुंह तक आ जाती है तो आधा बल जानना चाहिए। उदाहरणम अनुसृत्य, प्रश्न 2 है विद्यार्थियों, उदाहरणों को देख करके कोष्टक गतेषु पदेषु, जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं उनमें तृतीय विभक्ति आपको प्रयोग करनी है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए व्यायाम हीनम अपि सुदर्शनम करोति, व्यायाम है जो जिस सुंदर नहीं है उसको भी सुंदर बनाता है, तो गुण में तृतीय विभक्ति करनी है, तो गुण ही तृतीय विभक्ति बहुवचन, व्यायाम गुण ही, गुण से हीन को भी सुदर्शन बनाता है, अच्छा दिखने वाला बनाता है। कै का प्रश्न है व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, बलस्या अर्ध, तो रामेण की भांति बलस्या अर्धेन, तृतीय विभक्ति बलस्या अर्धेन। सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान ऐसा कुछ नहीं है जो आपके मोटापे को कम कर सके, तो व्यायाम की तृतीया व्यायामेन। विद्या की तृतीय विभक्ति विद्या, विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। चरण में तृतीय विभक्ति होगा चरणेन, सह चरणेन, सह चरणेन खंज अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, खंज यानी लंगड़ा, चरणेन यानी पैर से। नासिका का तृतीय लता की भांति, नासिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, लता का तृतीय वचन लतिया, तो नासिका का नासिकया। सूपकार है, जो सूप बनाता है वो नासिकया भोजनम जिग्रति, नासिका से भोजन को सूंघता है। 3 का प्रश्न है स्थूलम पदम आधृत्य, जो गहरा काला किया हुआ इन शब्दों का प्रश्न निर्माण करना है इनके स्थान पे। विद्यार्थियों मैंने आपको कई बार बताई है कि हम प्रश्न निर्माण करते समय इन प्रश्नों के अंदर जो विभक्ति वचन है वैसा ही हम किम शब्द का रूप लगा करके इसका उत्तर करेंगे। तो देखिए इसमें ये सब में किम शब्द का रूप लगा है, एक ये अव्यय अलग आया है, बाकी लगभग में किम शब्द का रूप है। तो शरीरस्य आयास जन्नम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, तो शरीरस्य रामस्य की बात है, इसमें षष्ठी का एक वचन है, तो किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी एक वचन कस्य। आर्य है तो इकारांत पुल्लिंग अरि अरि आर्य है, तो कह कौ के किम शब्द पुल्लिंग बहुवचन का।
आत्महितैषी भी में आप देख रहे हैं तृतीया का बहुवचन है, तो किम शब्द पुल्लिंग तृतीया बहुवचन कई ही। और विरुद्धम में द्विवचन है कि व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने से विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो कैसा भोजन पच जाता है? तो कीदृशम गात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम। ठीक है, 4 का उत्तर देखिए। षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, छठे श्लोक के भाव को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वेनतेयस्य समीपे, वेनते यानी गरुड़ के पास, उर्गा नह उपसर्पन्ति, इसमें उपसर्पन्ति आ जाएगा, इसमें वेनतेयस्य आ जाएगा। गरुड़ नहीं आते, उर्गा न उपसर्पन्ति, वेनतेय के पास उर्गा न उपसर्पन्ति, सांप नहीं आते। इसी प्रकार व्यायामिनः जनस्य समीपम, जो व्यायाम करता है उसके प्यास, व्याधय, इस कोष्टक में रिक्त स्थान में व्याधय आ जाएगा, व्याधय, व्याधया नहीं आती। पहले में वेनतस्य, दूसरे में उपसर्पन्ति, तीसरे में व्याधय। व्यायाम वयो रूप गुणहीनम, जो उम्र से रूप से गुणों से हीन है उसको भी कैसा कर देता है? सुदर्शनम करोति। आगा प्रश्न है व्यायामस्य लाभा इति विषयम आधृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के लाभ इस विषय को आधार बनाकर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो वाक्य है शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम कथ्यते, शरीर को हिलाने डुलाने का कर्म व्यायाम कहा जाता है। नंबर 2 व्यायामेन आलस्यम नास्ति, व्यायाम से आलस्य नहीं होता है। नंबर 3 व्यायामेन पाचन शक्ति वर्धते, व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। व्यायामशील नरः बलवानः भवति, व्यायामशील व्यक्ति है वो बलवान होता है। व्यायामशील नरः सदा निरोगः भवति तिष्ठति। 5वां है कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है, उसके पास रोग नहीं आता। प्रश्न नंबर 5 यथा निर्देशम उत्तरत तत्कृत्वा तु सुखम देहम, अत्र विशेषण पदम। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसमें विशेषण क्या है? तो इसमें विशेषण सुख है। दूसरा है व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेय इव उर्गा, इस वाक्य में क्रिया क्या है? उपसर्पन्ति, नज़दीक नहीं आते, ये क्रिया है। व्याधयो न उपसर्पन्ति वेनतेय इव उर्गा, व्याधियाँ पास नहीं आती व्यायाम करने वाले के पास, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। तो इसमें उपसर्पन्ति क्रिया है। पुंभी आत्महितैषी भी, इसमें अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पुरुष के लिए पुंभी शब्द कि पुरुषों का भला चाहने वाला जो है वो व्यायाम है, तो इसमें पुंभी शब्द आया है। घय का है दीप्ताग्नि त्वम अनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखित। इसमें गौरव का विपरीतार्थक अर्थ क्या है? तो गौरवम यानी बड़ा, लाघवम यानी छोटा, ये इसका उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द है। गय का न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यम अपकर्षणात्, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मिन् प्रयुक्तम। न चास्ते सदृशम तेन, उसके समान कोई भी नहीं है जो मोटापे को कम कर सके। तो ये तेन शब्द किसके लिए काम में लिया गया है? व्यायामाय, व्यायाम के लिए। 6 निम्नलिखितानाम अव्यपदानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित अव्यपदों का रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थ तिष्ठति, जब मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है तो वो निरोगी रहता है। व्यायामेन असुंदरा, व्यायाम से जो कुरूप व्यक्ति है, सुंदर नहीं है, अपि सुंदरा भवन्ति, वह भी सुंदर हो जाता है। व्यायामिनम जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा नायाति, व्यायाम करने वाले पुरुष के पास बुढ़ापा अचानक नहीं आता। सहसा शब्द का अर्थ विद्यार्थियों अचानक है। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्य अपकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है।
व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधय आयन्ति। व्यायाम को अच्छी प्रकार से करना चाहिए, नहीं तो व्याधियाँ आती है। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कीजिए। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थियों, वाच्य परिवर्तन में क्या होता है कि कर्ता के अंदर हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं और तृतीया होती है तो उसकी प्रथमा करते हैं, और कर्म है उसकी द्वितीया की हम प्रथमा बनाते हैं, और अगर द्वितीया है तो उसकी हम प्रथमा करेंगे, और तृतीय विभक्ति है तो प्रथमा में चेंज करेंगे कर्ता में। जैसे बलवता में तृतीया है तो हमने बलवान प्रथमा कर दी, और प्रथमा है तो हम तृतीया चेंज करेंगे। ये मैं आपको विस्तार से कर्तृवाच्य क्रमवाच्य में बताऊंगा। अब आप शॉर्ट में थोड़ा देख लीजिए। आत्महितेश बलवता विरुद्धम भोजनम पच्यते, तो इसमें बलवता में तृतीय विभक्ति है तो प्रथमा कर दी हमने बलवान। विरुद्धम अपि भोजनम पचती। जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, लोग व्यायाम से कांति प्राप्त करते, तो इसमें तृतीया बहुवचन है तो इसमें प्रथमा बहुवचन जना। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करते समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन पाठ पढ़ता है का प्रथमा मोहन पाठम पठती। लतया गीतम गीयते, लतया में तृतीय विभक्ति है तो लता गीतम गीयते। 7 का प्रश्न है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों में से प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो पथ्यतमः पथ्य धन तमप। सहिष्णुता कैसे बना है? सहिष्णु धन तल प्रत्यय से बना है। अग्नित्वम शब्द कैसे बना? अग्नि धन त्व। स्त्रीत्वम कैसे बना? स्थिर धन त्व। लाघवम शब्द का निर्माण कैसे हुआ? लघु धन अण। आ का प्रश्न अधोलिखित कृदंत पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखित। निम्नलिखित पदों में मूल धातु और प्रत्यय अलग करके लिखिए। कर्तव्य है, क्री धन तव्यत, ये मिलके कर्तव्य शब्द बना है। भोजनम भुज धातु ल्युट प्रत्यय, ल्युट का यू शेष बचता है। विद्यार्थियों मैं प्रत्यय कराऊंगा उसमें बताऊंगा। और यू का अन हो जाता है, आगे मैं लग जाता है भोजनम। और जो भुज धातु है उसका ऊ का ओ गुण हो के भोज, ल्युट का यू बच जाएगा, यू की जगह अन भोजनम। आस्थित आ उपसर्ग स्था धातु कतः प्रत्यय। स्मृतः स्मृत धातु कतः प्रत्यय। समीक्ष्य सम उपसर्ग है, इक्ष धातु लेप प्रत्यय। कत्वा की जगह लेप प्रत्यय। आक्रम में आ उपसर्ग क्रम धातु लेप प्रत्यय। जननम जन धातु ल्युट प्रत्यय। वैसे विद्यार्थियों जैसे हमने भोजनम बनाया था वैसे ही जन धातु से ल्युट प्रत्यय बचा, ल्युट का यू शेष रहता है, यू को अन हो जाता है, जन प्लस अन जोड़ेंगे। जय न में ए मिला, न पूरा, ये न जननम। विद्यार्थियों ये आपका तीसरा पाठ संपूर्ण हुआ। परिश्रम कीजिए, खुश रहिए। धन्यवाद।